नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और हर सप्ताह जिस तरह से एक नए टॉपिक आपके लिए लेकर आते हैं कि स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जानकारी होती है और हमारे साथ डॉक्टर रवि सर होते हैं। तो सबसे पहले रवि सर आपका न्यूज़ तक में स्वागत है। इस सप्ताह जिस पर बात करने वाले हैं वो है एस्प्रिन पर। कई बार इसकी चर्चा होती है और लोग ऐसा सोचते हैं कि खुद से जाते हैं और मेडिकल स्टोर से एस्प्रिन ले लेते हैं। ये एस्प्रिन जो है किस काम का आता है? क्या साइड इफेक्ट भी है इसका? या अपने आप जो मेडिकल स्टोर से आप लेते हैं, आपको पता भी है कि ये एस्प्रिन का लाभ है या हानि है लेने से? आपको कितना एडवांटेज डिसएडवांटेज है? इसी के बारे में जानने के लिए हमारे साथ रवि सर हैं। सर, ये एस्प्रिन को अगर समझे तो सबसे पहली बात तो इसका साइड इफेक्ट क्या होगा, क्या है, कैसे मतलब आम लोगों के लिए ये सहूलियत है, अच्छा है या फिर खराब है? ये पूरे इसके बारे में आज आप बताएं आसान भाषा में सर। आम आम लोगों ने ऐसा डॉक्टर के बात किए बगैर कोई भी दवा लेनी नहीं चाहिए। हुँ, एस्पिरिन हम 2 चीज़ के लिए खा सकते हैं, मतलब जी। लोग खाते हैं वो। एक चीज़ है जिसकी वजह से स्ट्रोक्स और हार्ट अटैक आने की संभावना कम होती हुँ, है, हुँ, तो स्ट्रोक प्रोफिलैक्सिस के लिए। वो लो डोज़ में होता है, जैसा कि हुँ, 75 है, 81 है, 100 हुँ, मिलीग्राम्स है। हुँ, और दूसरा कुछ लोग एस्पिरिन खाते हैं, हुँ, बुखार कम करने के लिए, दर्द कम करने के लिए, वो जी। हाई डोज़ में होता है। तो हुँ, लो डोज़ में हुँ, एस्पिरिन सिर्फ़ ये हार्ट का जो प्रिवेंट करने के लिए, स्ट्रोक का चांस कम करने के लिए काम करता है और हुँ, थोड़े हाई डोज़ में वो हुँ, बुखार पे काम करता है, दर्द पे काम करता है। लेकिन हुँ, अभी क्या हुआ है ना, इसके लिए दर्द और बुखार के लिए कोई एस्पिरिन इस्तेमाल नहीं करता, हुँ, उसके लिए ब्रूफेन यूज़ करते हैं। हाँ, ब्रूफेन, राइट। ब्रूफेन यूज़ करते हैं। तो ब्रूफेन एस्पिरिन का ही चचेरा भाई है, अगर एस्पिरिन भीम है तो ब्रूफेन दुशासन है या उल्टा, मतलब ऐसा नहीं कि एक खराब है, दूसरा दूसरा अच्छा है। हुँ, और अभी बुखार कम करने के लिए लोग टाइलेनॉल का भी, डोलो का भी, एसिटामिनोफेन का भी इस्तेमाल करते हैं, तो हुँ, एस्पिरिन ये जो लोग खाते हैं लो डोज़ में, तो पहला म्हणजे हुँ, 5-6 साल पहला हम लोग कहते थे एक छोटी-सी एस्पिरिन ले लो दिन में, तो हुँ, आपका हार्ट डिसीज़ का हुँ, और स्ट्रोक का चांस कम हो जाएगा। हुँ, और सबको बोलते थे, मतलब काफ़ी हुँ, लोगों को बोलते थे। हुँ, फिर साइंटिस्ट पूछने लगे तो फिर वाटर सप्लाई में ही डाल दो ना, हुँ, कि पानी में ही डाल दो, सबको एस्पिरिन मिलेगा। फिर ये झंझट ही नहीं, इसने लिया, उसने नहीं लिया, उसके पास पैसा है, नहीं। लेकिन एस्पिरिन के साथ ब्लीडिंग होता है स्टमक हुँ, में, हुँ, तो उसका साइड इफ़ेक्ट ये है हुँ, कि उस स्टमक को इरिटेट हुँ, करता है और उसके वजह से वहाँ खून जाता है, ब्लीडिंग होता है। तो 2019-2020 तक हम लोग हुँ, कहते थे कि आप ले लो एस्पिरिन अगर आपकी रिस्क ज़्यादा है तो। हुँ, तो जैसे हमने पहले शोज़ में बात की है ना, कि स्ट्रेस टेस्ट किसकी करनी है, कोलेस्ट्रॉल किसका चेक करना है, अगर हुँ, कोलेस्ट्रॉल हाई है तो किसको ट्रीट करना है। ये सब निर्भर करता है हुँ, रिस्क स्कोर पे। तो हुँ, अगर आपको कुछ जानना ही है, हुँ, तो खुद का हार्ट डिसीज़ होने का रिस्क क्या है, हुँ, वो आप मुफ़्त में पता कर सकते हो, किसी भी हुँ, डॉक्टर के पास गए बगैर। और वो हुँ, घर पे कंप्यूटर पे होता है कि हुँ, कैलकुलेट माय रिस्क स्कोर, इसमें सिर्फ़ आपने नंबर डालने होते हैं कि हुँ, वज़न क्या है, डायबिटीज़ है क्या, कोलेस्ट्रॉल के नंबर क्या है, तो आपका रिस्क पैटर्न आ जाएगा। तो अगर किसी की रिस्क बहुत ही ज़्यादा है, हुँ, मानो 20% से कि 10 साल में, हुँ, आने वाले 10 साल में हुँ, आपको 20% से भी ज़्यादा हुँ, रिस्क है हार्ट ठीक है। डिसीज़ या स्ट्रोक का, तो फिर हाँ, वो लोग एस्पिरिन लेते थे। लेकिन हाँ, हमारे ध्यान में ये आया हुँ, कि उससे ब्लीडिंग भी होता है। तो हाँ, ऐसा सोचते हैं कि नफ़ा क्या है और घाटा क्या है? हाँ, लाभ और मतलब ये साइड नुकसान का इफेक्ट जो इसका क्या रेशियो, है हाँ। और नहीं, बेनिफिट और क्या उसका होगा? रेशियो है। और क्या जी, होता है ना, हाँ, जिसको नफ़ा हो, हुँ, वो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है ना, हुँ, कि कल्पना करो कि एक क्रिकेट की कोचिंग क्लास है, हुँ, ओके? हुँ, और बहुत महँगी है हुँ, और मुझे डाल दिया हुँ, और दूसरे एक लड़के को डाल दिया, हुँ, तो मेरा बहुत फ़ायदा हुआ, मेरा बैटिंग बहुत हुँ, इम्प्रूव हो गई। हुँ, और वो लड़के के माँ-बाप कहते हैं कि अरे हमारा तो कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ, हुँ, हमारे पैसे गए। वो लड़के का नाम था सचिन तेंदुलकर। हुँ, तो सचिन तेंदुलकर को भला क्रिकेट कोचिंग जॉइन करके क्या फ़ायदा होगा? हुँ, कि उसको पहले से ही सब आता है। तो जब हम नफ़े की सोचते हैं, हाँ,
उन लोगों के बारे में भी सोचे कि जिनको नफा ज्यादा हो सकता है, हुँ, और ऐसा भी सोचे कि जिनको हानि भी ज्यादा हो सकती है। तो अगर उम्र 60 के नीचे, हुँ, ऐसे आपने स्टडीज देख लिए कि हुँ, आपने एस्पिरिन पकड़ ली हुँ, 75 मिलीग्राम और 81 मिलीग्राम, और हुँ, आपने ले ली, हुँ, तो कहते हैं कि अगर 200 आदमी ये लोग एस्पिरिन लेते हैं, हुँ, तो एक आदमी उससे हार्ट डिसीज से बच जाएगा। अगर 200 अच्छा, आदमी लेते हैं, तो हाँ, एक आदमी हार्ट डिसीज से बच जाएगा। लेकिन अगर 300 आदमी लेते हैं, हाँ, तो एक आदमी को खून ब्लीडिंग हो सकता है एब्डोमेन में। तो ये अच्छा, देखना है। तो फिर क्या ऐसा सोचेंगे कि ये जो, और ये हम कम उम्र वाले लोगों की बात कर रहे हैं, कि जिसका हार्ट डिसीज 30 का से रिस्क नीचे हो, ज़्यादा है। नो, 60 एज के अगर नीचे, देख अच्छा 60 के 60 से नीचे। नीचे, अच्छा हाँ, ठीक। तो 30 के नीचे तो सोचना नहीं है। तो ये भी देखना है कि हाँ, हार्ट डिसीज का रिस्क क्या है। अगर हार्ट डिसीज का रिस्क बहुत ज़्यादा है, हुँ, तो फिर वो चलो कहते हैं कि उम, हम लोग आम आदमियों की बात कर रहे हैं ना, कि बाबा हाँ, 10% कम हो गया। हाँ, लेकिन राइट, 10% पूरे आवाम का है। हुँ, किसी आदमी का रिस्क फैक्टर बहुत ही ज़्यादा है, तो उसको शायद ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। हुँ, लेकिन अभी हुँ, अमेरिका में ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है कि आप लो डोज़ एस्पिरिन ले लो। और हुँ, कुछ स्टडीज़ ऐसा बताते थे कि हुँ, लो डोज़ एस्पिरिन की वजह से हुँ, कोलन कैंसर का चांस भी थोड़ा कम होता है। कोलन लो कैंसर का डोज की मौका, वजह से। हाँ, लो लो डोज़ एस्पिरिन की वजह से। लेकिन अभी उसका कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपकी उम्र 60 के ऊपर है, हाँ, तो 60 की उम्र ऊपर जाने के बाद हुँ, ब्लीडिंग का हुँ, चांस भी और बढ़ता है, और प्रोटेक्शन भी बढ़ सकता है, लेकिन ब्लीडिंग का चांस भी बढ़ता है। तो अभी हम लोग कहते हैं हुँ, कि प्रिवेंटिव टास्क फोर्स के लिए अमेरिका में ऐसा अभी कोई गाइडलाइन नहीं है हुँ, कि आप लो डोज एस्पिरिन ले लो। ये, आप प्राइमरी प्रिवेंशन और सेकेंडरी प्रिवेंशन में जो फ़र्क है वो आपको पता है ना? हुँ, प्राइमरी प्रिवेंशन का मतलब है कि आप हेलमेट पहन लो हुँ, एक्सीडेंट होने के पहले, और सेकेंडरी प्रिवेंशन का मतलब है आप हेलमेट पहनना चालू करो एक्सीडेंट होने के बाद। सो हाँ, अगर एक एक्सीडेंट होने के बाद हुँ, आपने हेलमेट पहनना चालू किया, हुँ, तो आपको नफ़ा ज़्यादा इसलिए है कि जो एक्सीडेंट पहले ही हो चुका है, उसके हुँ, बारे में हेलमेट कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर आपको एक एक्सीडेंट हुआ है, हुँ, तो आपको दूसरा एक्सीडेंट होने का मौका भी ज़्यादा है। तो जिसको सेकेंडरी प्रिवेंशन बोलते हैं, मतलब हार्ट अटैक आ चुका है, हुँ, स्ट्रोक आ चुका है, हुँ, उसके बाद काफ़ी लोग एस्पिरिन लेते हैं हुँ, कि दूसरा अटैक होने के बाद सेकेंडरी प्रिवेंशन, कि ताकि हुँ, और एक बार हार्ट डिसीज़ या स्ट्रोक ना आ जाए। तो हुँ, अभी अमेरिका में देख लिया, तो हुँ, प्राइमरी प्रिवेंशन हुँ, मतलब कुछ भी होने के पहले कोई रिकमेंडेशन नहीं है अभी, ना 60 के नीचे, ना 60 के ऊपर। अगर आपको स्ट्रोक या हार्ट डिसीज़ हुआ है, हुँ, तो काफ़ी सारे डॉक्टर्स लो डोज़ एस्पिरिन अभी यूज़ करते हैं, हुँ, और वापस ना हो इसलिए। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन के लिए अभी भी यूज़ होता है। हुँ, लेकिन ये याद रखना पड़ता है कि ब्लीडिंग पे भी ध्यान रखें। अगर आपको जब आप टॉयलेट जाते हो, हुँ, तब अगर खून गिरता है, और हुँ, कभी-कभी क्या होता है ना, खून अगर स्टमक में हुआ, हुँ, तो स्टमक में एसिड के वजह से वो स खून डाइजेस्ट हो जाता है, हुँ, और उसका रंग एकदम काला हो जाता है, तार की तरह, डामर की तरह, ओके? हुँ, हुँ, सो अगर अगर तार की तरह मतलब डांबर, लाइक जिसको कोल टार कहते हैं हम लोग, जो रस्से से हाँ, बनाते हाँ, हैं ना, हाँ, 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 राइट, ऐसा अगर हुँ, लगता है, हाँ, तो शायद अपर जीआई में ब्लीडिंग है, उसके ऊपर याद रखना चाहिए। हाँ, और क्या है ना, हुँ, ये जो लो डोज़ है एस्पिरिन, इससे बुखार कम नहीं होता या हुँ, दर्द कम नहीं होता। पता है, कई सालों से, सेंचुरीज़ हाँ, से, हाँ, वो जो विलो करके एक वृक्ष होता है, पेड़ होता है, हाँ, तो उसका पेड़ को काट के वो चबा हुँ, के थोड़ा बुखार कम होता था। हुँ, हुँ, तो 1899 में एक बड़ी कंपनी है बेयर करके, हुँ, तो वो एक दवाई लेके आए इन्फेक्शन के लिए। हुँ, में सब दुखों का एक ही इलाज, कि इससे ये ले लेंगे,
राइट। एस्पिरिन ले लेंगे, एसिटाइल हुँ, सैलिसिलिक एसिड। तो उससे क्या होता था, जो हाँ, इन्फेक्टेड पेशेंट थे, हाँ, उनमें बुखार कम होता था उसकी वजह से, लेकिन पेशेंट ठीक नहीं होते थे। एक हुँ, मेडिकल स्टूडेंट था वहाँ पे, हुँ, हुँ, तो उस मेडिकल स्टूडेंट ने पॉइंट आउट कर दिया, हुँ, उसने बोल दिया कि इससे पेशेंट सिर्फ ठीक लगता है, अच्छा, ठीक होता होता नहीं है। नहीं है। हाँ, हुँ, तब उनके ध्यान में आया कि ये हुँ, एसिटाइल सैलिसिलिक से सिर्फ सिम्पटम कम हो सकते हैं बुखार के, एक्चुअल डिसीज़ प्रोसेस को कुछ नहीं होता। अच्छा सर, इसमें एक चीज़ मैंने जो और भी देखा था, माइग्रेन में भी इसको लिया जाता है। इसके अलावा अर्थराइटिस में भी इसका इस्तेमाल करते हैं और एक चीज़ है जो आर्थराइटिस और माइग्रेन में लेना है, तो जी, उसका डोज़ बहुत ज़्यादा होगा, 81 से नहीं काम चलेगा, 325 या 650 तक डोज़ लेना पड़ेगा, माइग्रेन अर्थराइटिस के लिए। और अगर हाँ, 650 तक डोज़ लेना है एस्पिरिन का, हुँ, तो हुँ, वही एस्पिरिन की बराबरी में अगर आपने आइबुप्रोफेन ले लिया, तो हुँ, ब्लीडिंग का रिस्क आइबुप्रोफेन के साथ भी है, लेकिन हुँ, एस्पिरिन से कम है। तो अभी आइबुप्रोफेन आने के बाद हुँ, माइग्रेन के लिए या अर्थराइटिस के लिए एस्पिरिन कोई लेता नहीं है। हुँ, और ये ब्लड जो खून को पतला करने की जो बात आती है कि आपको जो वो खून मोटा हो गया, तो ये ऐसा क्यों होता है? क्यों ज़रूरी पड़ता है कि आप खून पतला करना है? और ऐसे हमने क्या हमने क्या किया, हार्ट डिसीज़ की बात की ना, हार्ट डिसीज़ और स्ट्रोक की। जी, वो किस वजह से होता है? वो अच्छा होता है ब्लड कि जो आर्टरीज़ सप्लाई करते हैं हाँ, दिमाग को या हार्ट हाँ, को, हाँ, उनमें चक्का जम जाता है, वो आर्टरीज़ में जो रस है उसमें। हुँ, तो वो शायद प्लेटलेट की वजह से होता है, क्लॉट्स की वजह से होता है। अगर आपने लो डोज़ एस्पिरिन ले लिया, हुँ, तो हुँ, एस्पिरिन 2 तरह के इस पर काम करता है, जिसको COX-1 और हुँ, COX-2 बोलते हैं। हाई डोज़ में वो COX-2 पे काम करता है और हुँ, बुखार कम करता है, दर्द कम करता है, इन्फ्लेमेशन कम करता है। लो डोज़ में वो हुँ, COX-1 पे काम करता है और हुँ, उसकी वजह से प्लेटलेट्स के ऊपर असर होता है और हुँ, ये जो रास्ता है जी, खून का, जो हुँ, दिमाग या हार्ट की तरफ जाता है, वो रास्ता हुँ, थोड़ा आसान हो जाता है। अच्छा, इसमें सर जैसे कुछ पेशेंट को बोला जाता है कि नहीं लेना, जैसे जिसको अस्थमा है या फिर मतलब जैसे गाउट्स का है या कोई सिंड्रोम स्पेशल डिजीज है जिसको सांस की प्रॉब्लम हो, तो क्या वो अगर ले तो उनको साइड इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा? कुछ पेशेंट्स में जैसे एस्पिरिन, ब्रूफेन जैसी दवाएँ बहुत मात्रा में ले ली, तो हुँ, किडनीज़ पे असर हो सकता है और कभी-कभी जो हुँ, अस्थमा के पेशेंट हैं, हुँ, उनको ये जो एस्पिरिन, एनसैड्स है, नॉन हुँ, स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट, हुँ, उसकी वजह से कभी-कभी उसका अस्थमा ट्रिगर होता है, कभी-कभी, अच्छा, रेयरली लेकिन हो सकता है। सर कुछ सवाल है जो हम रैपिड में वन सोच रहे हैं कि एक-एक लाइन सवाल है, कुछ सवाल वो लोग ढूँढ रहे हैं। तो जैसे कि एस्पिरिन लेने से आपका खून तुरंत पतला हो जाएगा क्या? लोग क्या ऐसा पूछ रहे हैं कि तुरंत लिए और हमें क्या तुरंत हो जाएगा या इसका प्रभाव धीरे-धीरे दिखेगा? तुरंत अगर कोई आदमी ईआर जाता है, हुँ, कैज़ुअल्टी जाता है और हुँ, लगता है उसको हार्ट अटैक है, हुँ, पहला तो क्या हम बोलते थे कि फील्ड में ही ले लो, 4 हुँ, एस्पिरिन ले लो, अगर हुँ, आपको लगता है कि आपको स्ट्रोक हो रहा है या हार्ट अटैक हो रहा है। तो हुँ, लेकिन ये खतरे से खाली नहीं है, हुँ, क्योंकि किसी को स्ट्रोक हो रहा है तो उसको दिमाग में ब्लीडिंग भी हो सकता है ना, तो हुँ, अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो एस्पिरिन क्यों लेना है? लेकिन अगर किसी को हार्ट अटैक आ रहा है ऐसा लगता है हुँ, और वो कैज़ुअल्टी पहुँच गया, तो हुँ, कैज़ुअल्टी में उसको तुरंत एस्पिरिन देते हैं, हाई डोज़ में। अच्छा, तो उसका इफ़ेक्ट इमीडिएट होता है और उसका इमीडिएट फ़ायदा होता है। अगर किसी को लगता है लकवा हो रहा है हुँ, और वो कैज़ुअल्टी पहुँच गया और हुँ, उसका ब्रेन स्कैन में दिखाई दिया कि उसको ब्लीडिंग नहीं है, हुँ, फिर उसको एस्पिरिन देते हैं या हुँ, एस्पिरिन और प्लाविक जो दूसरा एस्पिरिन का चचेरा भाई है, हुँ, 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 क्लोपिडोग्रेल, राइट, हुँ, हुँ। वो भी देते हैं, तो उसका इफ़ेक्ट तुरंत होता है। उसके बाद देखिए क्या इसे रात में ही क्यों लिया जाता है? ऐसा है क्या कोई कि रात में डे में नहीं ले सकते, रात में ज़्यादातर इसको इस्तेमाल मतलब लोग लेते हैं? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं अच्छा, है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, दूसरा है कि ब एस्पिरिन को कौन नहीं ले सकता है? मतलब ये लोगों का सवाल है सर, इसलिए वन लाइनर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये सारे सवाल हैं कि एस्पिरिन कौन लोग हैं जो नहीं ले सकते हैं? तो जिनका ब्लीडिंग का चांस बहुत ज़्यादा है, जिनको पहले ही पेप्टिक अल्सर की बीमारी थी
पहले ही ब्लीडिंग हो चुका था, वो लोग उन लोगों के लिए ज़्यादा खतरा होगा। अच्छा, और जो प्रेग्नेंट महिलाएँ हैं, गर्भवती हैं या जो स्तनपान करवाती हैं, उनका फिर क्या होगा? फीडिंग जो महिलाएँ कराती हैं, क्या वो ले सकती हैं? जो हम लोग ऐसा बोलते हैं कि हुँ, अगर कोई भी दवाई है, तो हुँ, अगर आप गर्भवती हो या हुँ, स्तनपान कर रही है, तो कोई भी दवा से दूर रहना ठीक है। हुँ, लेकिन अगर उसको ज़रूरत पड़ी, तो हुँ, फिर उसका वापिस होता है कि उसका रिस्क क्या है और हुँ, उसका बेनिफिट क्या है, वैसा भी हुँ, देखते हैं। हुँ। इसके बाद क्या है कि हम अगर रेगुलर इसे लें एस्पिरिन को, तो क्या ये लत भी लग सकता है कि आपको बार-बार नहीं, हैबिट्स? नहीं, एक सवाल जो लोग पूछ रहे हैं कि क्या एस्पिरिन लेकर हम गाड़ी चला सकते हैं या फिर इससे कोई बड़ी समस्या तो नहीं हाँ, होगी? मतलब हम वेट कोई उठाए तो? नहीं, नहीं, ये एस्पिरिन अगर आपने एस्पिरिन ली है हाँ। और नहीं भी ली है, तो आप दिल्ली में गाड़ी चला रहे हो, तो आप हॉर्न बजाओगे, नहीं, नहीं, लेन दिल्ली में काटोगे, नहीं मतलब हाँ, किधर भी नॉर्मल। पार्क करोगे। तो हाँ, इंडियन लोगों का ड्राइविंग का प्रॉब्लम है, एस्पिरिन से कुछ लेना-देना नहीं है। हमें हाँ। अपने आप को सुधरना है लाइफ में। सोच बदलो, अच्छा, देश बदलेगा। सर ये कि लास्ट सवाल ये है कि कितने दिनों तक लगातार एस्पिरिन का सेवन किया जा सकता है? कोई लिमिट है कि आपको 10 दिन, 20 दिन, 15 नहीं, दिन? पहले तो लोग जो सेकेंडरी प्रिवेंशन के लिए लेते हैं, हार्ट हाँ, अटैक के बाद, कुछ हाँ, लोग तो पूरी उम्र लेते हैं। ऐसा उसका कुछ लिमिट नहीं है। शेर से याद आया, जी। अगर आप दर्द के लिए ले रहे हो, तो हुँ, लो डोज़ एस्पिरिन से दर्द कम नहीं होता। दर्द मिन्नतें कशे दवा न हुआ, हुँ, मैंने अच्छा हुआ, बुरा न हुँ, हुआ। तो लो डोज़ एस्पिरिन से दर्द पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बुखार पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ़ हाँ, वो लोग कंसिडर करें डॉक्टर के हुँ, साथ बात करके, जिनको हुँ, सेकेंडरी प्रिवेंशन करना है, मतलब हार्ट अटैक या स्ट्रोक आने के बाद। बाद ले रहे हैं तो। तो चलिए कुल मिलाकर हम एस्पिरिन पे जो दर्शकों को बताने के लिए जो जानकारी हमने आपसे पूछी है, वो हमारे दर्शक आसान भाषा में इसे समझ गए होंगे कि एस्पिरिन को क्यों लेना चाहिए, किस परिस्थिति में लेना चाहिए, इसका क्या साइड इफ़ेक्ट है और क्या बेनिफिट हो सकता है। हालाँकि हर बार जैसा सजेस्ट भी किया जाता है कि आप अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें अगर आप किसी गंभीर बीमारी से प्रभावित हैं तो। फिलहाल आपको ये एपिसोड अच्छे लगे हो तो आप लोगों तक इसे पहुँचाइए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए अगर कोई और अन्य टॉपिक पर आप जानकारी चाहते हैं तो। तब तक हमें और डॉक्टर रवि सर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।